आमदनी अट्ठनी और खर्चा रुपया। ये कहावत आई बिलीव आपने जरूर सुनी होगी। ये कहावत अभी की कनाडा की सच्चाई है। यहाँ पे बहुत सारे सालों से जो आमदनी है वो बेसिकली सेम ही है या फिर बहुत ही कम ग्रोथ है, लेकिन जो खर्चा है वो पूरा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। सो अगर आप कनाडा में है एंड आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो फिर आप अपनी आमदनी, आपकी इनकम कैसे बढ़ाओगे, इसी के बारे में ये पूरी सीरीज है, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा पैसे कैसे ज्यादा बनाया जाए, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको बेहतर मैनेज किया जाए गुजराती हमारी तरह। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड अपने सारे ही उन कैनेडियन दोस्तों को जरूर भेज देना जो कि अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज या फिर बढ़ाना चाहते हैं। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पटेल पार्थ और आज हम देखने वाले हैं कनाडा में आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हो। एंड आज जिस आमदनी बढ़ाने का जरिया मैं बताने वाला वो बहुत ही ज्यादा यूज किया गया जरिया है। मैं यहाँ पे दोस्तों बात कर रहा हूँ फूड डिलीवरी बिजनेस का, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग फुल टाइम करते हैं, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट साइड में करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोग अभी इसको करना भी चाहते हैं क्योंकि बहुत सारों को जॉब नहीं मिल रही है। तो बहुत सारों का ये सवाल होता है कि हमको जॉब नहीं मिल रही है तो क्या हमें ये स्टार्ट कर देना चाहिए, इसमें इनकम कितनी होती है, ये हम एंड में जरूर देखेंगे कि इसमें पर आवर कितनी इनकम बनती है कंपेयर टू जॉब। क्या ये 2025 में वायबल ऑप्शन है, क्या इसकी बुकिंग्स हमें मिल जाती है, क्या हमें इसके लिए नई गाड़ी लेनी चाहिए या फिर सेकंड हैंड में कैसी गाड़ी ले, इन सब के बारे में मोटा मोटी में कवर करने वाला हूँ। लेकिन एट दी एंड हम ये जरूर देखेंगे कि क्या आपको ये करना चाहिए या फिर किसको करना चाहिए, किसको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में हम देखने वाले हैं। एंड तक जरूर बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों इसकी सारी डिटेल जानने के लिए मैं खुद अपने एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ एंड हम यहाँ पे आज स्कीप एंड डोरडैश ये दो ऐप यूज करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि रियल में हम कितना कमाते हैं, राइट। सो दोस्तों ये काम करने के लिए आपको दो प्री रिक्विजिट चाहिए होगा। सबसे पहला तो होगा आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, वो सबसे पहले आपके गाड़ी की डिटेल मांगेंगे। उसके बाद जो दूसरी बड़ी अभी प्री रिक्विजिट हो गई है कि आप ऐसा नहीं है कि गाड़ी हो गई तो आप रजिस्टर कर पाओगे। अभी बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो ऐसा हो गया है कि इन लोगों ने अभी फर्दर एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया है। तो आपको वेट लिस्ट में जाके अभी वेट करना पड़ेगा या फिर किसी दूसरे फ्रेंड के अकाउंट से करना पड़ेगा। जो भी जुगाड़ आप लगाओ, पास वाले सिटी में से अप्लाई कर दो, जो भी आप करो वो आपको प्री रिक्विजिट चाहिए होगा, गाड़ी एंड दूसरी चीज़ हो गई रजिस्ट्रेशन। सो दोस्तों आज हम ये देखने के लिए जा रहे हैं हमारे पास वाले सिटी में जहाँ पे हम रजिस्टर्ड है। सो बेसिकली हमारे सिटी में भी एप्लीकेशन फुल थी एंड हमें से कोई ये फुल टाइम करता नहीं है, तो पास वाले सिटी में हमको जाके करना पड़ेगा। सो दोस्तों इसमें जो एक बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है या फिर जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है वो है कि आपको वेट बहुत, आप में पेशेंस भाई एक नंबर होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो ये सिखा देगा क्योंकि आपको घंटे तक बैठना पड़ेगा टिल यू रिसीव द फर्स्ट ऑर्डर ऑल्सो। क्योंकि हमारा भी यही सीन हुआ कि बहुत टाइम से हम बैठे हुए हैं एंड अभी तक कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। तो जब अकेला बंदा होता है तो बोर हो जाता है। हम तो खैर कुछ फ्रेंड्स गए थे ट्रायल करने के लिए, सेल्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि इसमें कितना पोटेंशियल है, सिर्फ आप लोगों के लिए गाइस। सो वेट करना सीखना पड़ेगा, पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा एंड इसी के साथ हम चल पड़ते हैं। सो बेसिकली दोस्तों हम यहाँ पे दो ऐप्स यूज करने वाले हैं। सबसे पहला है स्कीप द डिश, दूसरा वाला है डोरडैश। बट हाँ अभी हमारे पास वहाँ का रजिस्ट्रेशन है तो हम वहाँ जा रहे हैं। तब तक आप ये सीनिक रास्ते, मतलब जैसे ही कैलगरी से बाहर निकलते आपको पहाड़ दिखने को मिल जाएंगे एंड वही आपको पूरे रास्ते नजर आएंगे। एंड ये जो सिटी है छोटा वाला टाउन कोकरेन, वो पहाड़ों के बीच में है। सो यहाँ से व्यूज बढ़िया आ जाते हैं। अगर आपको ये नहीं देखना है, सीधा कंक्लूजन पे जाना है कि इसका क्या मतलब बनता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फिर आप इसको स्किप करके मैं यहाँ पे टाइम दे दूंगा, सीधा वीडियो के एंड में कंक्लूजन में चले जाइए। तो दोस्तों ये गेम पेशेंस वालों का है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ऐसा नहीं होगा कि आप जाओगे एंड ऑर्डर्स की बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। सो काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया, बट स्टिल कोई ऑर्डर नहीं आया एंड इसीलिए ये थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। हम 3 दोस्त से तो फिर क्या थोड़ा इजी हो गया, बट अगर आप अकेले हो तो फिर ये टाइम थोड़ा बोरिंग। लेकिन इसी के साथ हमारा पहला ऑर्डर आ जाता है एंड ये होता है तकरीबन $10 से $12 का एंड यहाँ पे पास में ही उठाना होता है एंड 3-4 किलोमीटर दूर हमको ड्रॉप करना था। सो दोस्तों ये ऑर्डर मैं पूरा समझा देता हूँ कैसे काम करता है। सो आप ऐसा नहीं होता है कि आप रेस्टोरेंट में जाके ज़्यादा वेट करते हो, ऑर्डर जब रेडी हो जाता है रेस्टोरेंट में तभी आपको बुलाया जाता है, सो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो।
सो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वहाँ जाएंगे बनाएंगे फिर कब पूरा आधा घंटा चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फटाफट आप उनका रेडी होता है, वैसे ही आपको सिग्नल आता है जब आप कलेक्ट करते हो, उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है आपके मोबाइल में कि यहाँ से उसको डिलीवर, कोड वोड आपको दिखाना जो भी पड़ता है वो आपको ऐप में ही पता लग जाएगा। बट बेसिकली हाँ, वेट टाइम बहुत ही कम होता है। जैसे ही आप पिक करो, जैसे ही आप जाओ वैसे आप पिक कर लो ऑर्डर एंड फिर सीधा डिलीवर कर दो। हमारी अप्रॉक्स डिलीवरीज 5 किलोमीटर के अंदर अंदर थी, बिकॉज वो छोटा टाउन है तो डिस्टेंसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप बड़े सिटी में हो तो ये बहुत ही लंबी डिस्टेंसेस भी यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि 10 किलोमीटर भी हो सकता है। एंड प्राइस भी कभी कभी किलोमीटर का $1 या फिर उससे भी कम हो सकता है अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो। जैसे 15-20 किलोमीटर हो गए एंड आपको कभी $7-8 ही मिलेंगे। लेकिन सिंस ये छोटा शहर है तो यहाँ पे आपको 3-4 किलोमीटर में भी भाई $10-12 मिल जाता है। एंड टिप्स आपको यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा करवाती है। सो इसमें टिप्स आपको मिलती है 100% एंड उसी में ज़्यादा लोग कमाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छी टिप्स आ जाती है, मतलब कि $5-6 की ऑर्डर पे आपको तकरीबन $5-6 की टिप मिल जाएगी या फिर मोर देन दैट भी मिल जाएगी। सो बहुत ही सही टिप्स का यहाँ पे बोनस हो जाता है। बाकी आप देखते रहिए, यहाँ पे बाकी सारे ऑर्डर सेम ही रहेंगे। सो मैं एंड में आपको टोटल बता देता हूँ कितना हमने डे में बनाया। रिमाइंड यू दैट स्किप द डिश में आपको रजिस्टर करने के बाद शिफ्ट भी उठानी पड़ती है। बेसिकली आपको ऐप में जाके शिफ्ट सिलेक्ट करनी होती है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप एनी टाइम चालू कर दो। यहाँ पे अभी ड्यू टू मोर कंपटीशन इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि शिफ्ट वाइज लगेंगे ताकि ज़्यादा ड्राइवर्स एट द सेम टाइम एक्यूमुलेट ना हो जाए। डोरडैश में भी खैर ऐसा ही था, आपको एक्टिवेट करना था, बट हमने डोरडैश में शिफ्ट उठाई हुई है सच नहीं थी, बट हमने जैसे ही चालू किया हमको मिल गया। इसके साथ तीसरा जो ऑप्शन हो जाता है वो है उबर ईट्स का। उबर ईट्स में अभी ऐसा कहना है लोगों का कि उसमें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं एंड डिलीवरीज बहुत दूर दूर होती है। सो एंड उसका रजिस्ट्रेशन टाइम भी बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली पैसा कम है एंड गाड़ी ज़्यादा घिसती है। सो आ जाइए, आज हम यहाँ पे देखते हैं कि स्किप एंड डोरडैश में हम 2 से 3 घंटे में तकरीबन कितना बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमको ये करते करते हो गए ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे। यहाँ पे हम अपना जो लास्ट डिलीवरी है वो यहाँ पे कर रहे हैं। एंड मीनवाइल मैं आपको हमारा जो टोटल है वो बता देता हूँ। सो 2 ऐप हमने किया, डोरडैश एंड स्किप द डैश। एंड ये भी बहुत ही अच्छी टिप है कि भाई अगर आप एक साथ 2-3 ऐप्स चलाओगे तो आपको ज़्यादा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक ऐप में कम होगा। सो यहाँ पे एंड इसमें भी हमने कुछ ऑर्डर स्किप कर दिए थे जो बहुत छोटे थे, $5-6 के, जितना सेंस नहीं बनता था, तो वो हमने स्किप कर दिए थे। लेकिन हमारा टोटल ऑलमोस्ट हो जाता है $67 से $70 यहाँ पे। स्किप द डिश में हमारा $44 हुआ था समथिंग एंड बाकी 25 समथिंग डोरडैश में हो गया था विथ द टिप्स एंड ऑल दैट। सो अगर आप इसमें पेट्रोल का भी खर्चा निकाल दो तो हमारा $4-5 का पेट्रोल गया होगा, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा। सो तकरीबन पर आवर अगर हम देखें तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट $20 से $22 पर आवर कमा सकते हो, बट इट वेरीज वेरी सिग्निफिकेंटली। कुछ लोग पूरे दिन करते हैं तो उनका 150 से 250 के बीच में हो जाता है। ये मैं आपको बाद में समरी में बता दूंगा, बट या मोटा मोटी पर आवर ये 20 का आप आफ्टर द एक्सपेंस यहाँ पे गिनती कर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि इसमें जो पीक आवर होते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो रश आवर्स होते हैं जब खाने का टाइम ज़्यादा होता है, जैसे दोपहर को या शाम को तब ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, फिर बीच में गैप आ जाता है। तो थोड़ा पेशेंस एंड सही टाइमिंग पिक करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों चलो अब इसको कंक्लूड करते हैं। आपने पूरा प्रोसेस देख लिया, कैसे ऑर्डर्स आते हैं, कैसे हमको वेट करना पड़ता है, कैसे डिलीवर होता है, टिप्स का क्या सीन है, ये सब हमने देख लिया। अब मेरे क्या थॉट्स है या फिर किन को ये करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में मेरी राय क्या होगी ये मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन है। अगर आपके पास गाड़ी है देन इट बिकम्स अ वेरी गुड अल्टरनेटिव, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिर पहली प्रायोरिटी यही रखो कि आप कोई भी जॉब उठाओगे, क्योंकि इसमें खर्चे बहुत ही ज़्यादा आएंगे। या फिर आपके पास कैपिटल पड़ा होना चाहिए। आप नए अगर आए हो यहाँ पे, सीधा इसके ऊपर मत आ जाइए, ट्राई कीजिए दूसरे रास्ते। अगर ना होते, सारे रास्ते बंद है, देन
आप इसके बारे में सोच सकते हो। सो दोस्तों चलो वही केस मान लेते हैं हम कि आपके पास जॉब ही नहीं लगी है, तो वेल इन दैट केस आपको डेफिनेटली ये ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन उसमें आपको क्या करना है, नई गाड़ी तो बिल्कुल ही नहीं लेनी है। आपको कोई भी बहुत ही ज़्यादा चीप गाड़ी ले लेनी है 5-7 हज़ार में, मतलब जो भी आपको अच्छे से काम चलाऊ हो ऐसी गाड़ी ले लो एंड रजिस्टर कर लो, कैसे भी करके रजिस्ट्रेशन ले लो, तभी आप इसको करना। सो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं इसमें पैसा कितना बनता है। सो बेसिकली दोस्तों यहाँ मोटा मोटी अगर आप ये फुल टाइम करते हो तो जितना मैंने लोगों से पूछा जो इसको फुल टाइम कर रहे हैं, 200 से 250 दिन का ऑन हायर लेवल वो कमा लेते हैं। लोअर लेवल 150 से 250 की आप रेंज पकड़ सकते हो। वेराज जो इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं 4-5 घंटे के लिए, जिसको अगर खर्चे ज्यादा हो गए, आमदनी बढ़ानी है, जैसे हमारा वीडियो का गोल था, 5-6 घंटे में भी दोस्तों आप इजीली यहाँ से 50 से 100 डॉलर इजीली कमा सकते हो। एंड क्या ही कहाँ ही गए, मतलब ऐसे 50-100 भी आप करते रहे तो आपके बहुत सारे खर्चे निकल जाएंगे। सो डेफिनेटली अगर आप पार्ट टाइम एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कर सकते हो, फुल टाइम भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपके पास जॉब वगैरह का नहीं सेटिंग होता है तो फिर डेफिनेटली ये भी एक ऑप्शन होता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे जिसके पास जॉब नहीं है, जो नए नए आए हैं, उनको सीधा इसके ऊपर नहीं कूद जाना चाहिए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा फिर रिस्की एंड कैपिटल अगर आपके पास है तो फिर भाई तो फिर आप नई गाड़ी लेके ही कर लो भाई, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहे हैं क्योंकि मिडिल क्लास से आए हैं, पैसे नहीं है इसीलिए आए हैं, कमाने के लिए आए हैं, उन सब का सिनेरियो यहाँ पे ये बनता है। सो अगर आप कनाडा में ये करते हो फूड डिलीवरी का तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट करके बताइए एंड ये भी बताइए कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ये सब आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमारी जो नई ऑडियंस है, जो नए लोग आ रहे हैं, जिन लोग को अभी जॉब में दिक्कत हो रही है, जिनका खर्चा नहीं निकल रहा है, इन सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। दोस्तों अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।